हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज का जो पार्ट है 8th, ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। मार्क्स जो है आपके टोटल कितने बने उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और साथ ही साथ 1 to 7 जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। कितने मार्क्स बने आपके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, चाहे जीरो भी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहाँ पे गलती हो रही है वहां पे आप फोकस करके उसको फिर से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी गलती ना हो, ठीक है? तो आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए क्या क्या स्टेटमेंट बता रखी है, कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट पूछी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर जो है वो मार्क करना है, ठीक है? तो आइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है कि इमेजिंग जो एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर ये कंसीडर है, यानी कि इसके चलते दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर, जिसको IXPE बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। कौन सी इनकरेक्ट है वो आप लोगों को बतानी है। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है कौन सी जो है वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर जो है ये ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि ज्वाइंट एफर्ट है नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी का। और साथ ही साथ सेकंड जो क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा है IXPE जो है ये रिप्लेस करेगा चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर है। नासा का ये मिशन है, जो न्यू मिशन है ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर रखा गया। ये ज्वाइंट एफर्ट है नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी का, और ये स्टडी करेगा मोस्ट एक्सट्रीम मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में, जैसे सुपरनोवा रेमनेंट्स हो गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो गया, ठीक है? डजन ऑफ अदर जो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगी इसके थ्रू, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है? और साथ ही साथ ये प्राइमरी लेंथ जो रहेगी इसकी 2 इयर्स यहाँ पे स्टडी करेगा। ऑब्जर्वेटरी जो रहेगी 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे रहेगा, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इक्वेटर, ठीक है? एक्सपेक्टेड अगर बात करें तो स्टडी जो की जाएगी 40 कैस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की जाएगी फर्स्ट ईयर में स्पेस में, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये चंद्रयान को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ स्कीम्स दे रखी हैं आपके सामने और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम्स के ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है? ये आप लोगों को बताना, ओके? तो स्कीम फर्स्ट है नई मंजिल। नई मंजिल, ठीक है? तो नई मंजिल जो है इसके ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड करवाना फॉर्मल जो स्कूल स्किलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है? जो ड्रॉप आउट हुए हैं बच्चे, ठीक है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। उस्तत स्कीम है। उस्तत स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करवाना, स्पेशली जो माइनॉरिटीज यूथ है, ठीक है? थर्ड जो स्टेटमेंट है हुनर हाट के बारे में बता रखे हैं। प्रोवाइड करवाना जो मार्केट एक्सपोजर है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स के लिए। तो कौन सा पेयर सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर क्या है इसके बारे में आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि नई मंजिल स्कीम जो है ये लॉन्च कब की गई, ठीक है? तो इसके बारे में भी देखेंगे। 2015 में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि माइनॉरिटी यूथ को एम्प्लॉयमेंट स्किल जो है वो सिखाना, फोकस किया जा रहा है इसके चलते माइनॉरिटी यूथ को, स्पेशली एज ग्रुपिंग जो है 17 to 35 ईयर्स। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं स्कूलिंग यूथ एजुकेशन या कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, जैसे मदरसा हो गया, ठीक है? साथ ही साथ स्कीम जो है ये हेल्प करेगी यूथ को, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है? स्कीम जो है ये रिजर्व्ड है 30% सीट माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए, ठीक है? तो ये जो नई मंजिल है ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, ये पेयर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है उस्तद स्कीम के बारे में। उस्तद स्कीम जो है 2015 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम है इसको अपग्रेड किया जा सके ट्रेडिशनल स्किल्स जो है, स्पेशली मास्टर क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट के लिए, ठीक है? तो ये उस्तद स्कीम है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलत हो गया, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट थर्ड पेयर की बात कर रहे हैं हुनर हाट की। हुनर हाट जो है ये एग्जीबिशन रहता है हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का, स्पेशली आर्टिस्ट जो रहते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है। इसकी थीम क्या है, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल है। ऑर्गेनाइज जो करवाई गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्तद। उस्तद की अगर फुल फॉर्म याद है आपको तब भी आप ये आंसर जो है मार्क कर सकते थे। अपग्रेडिंग द स्किल्स ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड भी आपकी सही है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, तो सही कौन सी स्टेटमेंट है ये आप लोगों ने बताना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको कंसीडर किया जाता है एज ए सक्सेसर ऑफ कैप्लर मिशन, और ये एक्सटेंड किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि डिस्कवरी की जाएगी आने वाले टाइम में स्पेस में, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन है, जैसे कि नासा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ओनली 2, ठीक है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर है। पहली जो है वो गलत हो जाती है, ठीक है, तो वो कैसे, आइए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ये सक्सेसियर है हबल टेलीस्कोप का, ना कि कैप्लर मिशन का, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। टेलीस्कोप जो है ये रिजल्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन है, नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारी सही हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है, टेलीस्कोप जो है ये स्टडी करेगा जो एक्सो प्लैनेट्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे अलग जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं, दैट इज एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है, तो वहाँ पे एटमोस्फियर है या नहीं है यहाँ पे सर्च किया जाएगा। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर एटमोस्फेरिक लेयर देखने को मिलती है वैसे ही यहाँ पे डिस्कवरी की जाएगी, ठीक है, तो मेन मिशन यही है इसका। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये फिनोमिना है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स का और वेव्स का, ठीक है, जो अनस्टेबल होती है न्यूक्लाई ऑफ सम एलिमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला है कि स्मॉल अमाउंट जो है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का ये पाया जाता है, कुछ टाइप्स इसकी पाई जाती हैं वाटर में ऑल्सो, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये फिनोमिना है स्पॉन्टेनियस एमिशन जो रहता है पार्टिकल्स का। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही है। रेडियो एक्टिविटी अगर बात करें ये एक घटना फिनोमिना कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली एमिशन होता है पार्टिकल्स का और वेव्स का, स्पेशली अनस्टेबल न्यूक्लाई सम एलिमेंट्स में, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में हमारी सही हो जाती है। 3 टाइप्स की रेडियो एक्टिव एमिशन पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, क्लियर, तो ये पार्टिकल्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव जो एमिशन है अल्फा बीटा गामा। अल्फा पार्टिकल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम एटम्स। बीटा की अगर बात करें तो बीटा जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रेज की बात करें तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये नेचुरली पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जैसे यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम, ठीक है। 3 नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी कि नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है, तो ये सीरीज होती है स्पेशली कंटेमिनेट वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर जो है उसको कंटेमिनेट करने का काम भी करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है ये पाए जाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है, बट ये एक्सटेंड होते हैं, इसका अमाउंट जो एक्सटेंड होता है ऑफ रेडिएशन ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन की हेल्थ के लिए। रेडियो एक्टिविटी जो है ये मेजर की जाती है बैक्टीरियल से, इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, और इन क्यूरी, ठीक है, इसका मेजरमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, यूनिट
स्टैवर्ड जो है ये मेजर की जाती है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन कितनी है जो ह्यूमन टिश्यूज जो रहते हैं बॉडी में उसके द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिफ्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है यहाँ पे आपने सही स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, इसके रिगार्डिंग आपको थ्री स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है तीनों में से, ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बता रखा है, यूजेज है इंफ्रारेड लाइट का फॉर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ऑफर किया जाता है इसके चलते हायर बैंड ब्रीथ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोग बताइएगा, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, क्वेश्चन के बारे में सही से जानिएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर जो है वो मार्क कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सही ऑप्शन। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसको लेजर कम्युनिकेशन एंड रिले डेमोन्स्ट्रेशन बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये नासा का मिशन है, जो लॉन्च किया गया न्यू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है ये। ठीक है, तो वे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फ्यूचर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मिशन रहेगा ये। और साथ ही साथ ये पेलोड होस्ट करेगा ऑन बोर्ड जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 है। ठीक है, जिसको एसटीपी सेट 6 के नाम से जाना जाता है। तो ये यूएसए का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस हम बोल सकते हैं इसको। तो ये आने वाले टाइम में कंट्रोल करेगा, यानी कि इंजीनियर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा। ये मिशन जो है ग्राउंड स्टेशन जो है कैलिफोर्निया और हवाई जो आइलैंड है वहां पे ये कंट्रोल करके चलेगा चीजों को। ठीक है, लेजर जो है इसमें यूज की जाएगी इंफ्रारेड लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा रेडियो वेव्स। ठीक है, और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा ट्रांसमिशन करने में मोर डाटा इनटू शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में ये जो है चीज़ें जो है कवर अप करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इसके द्वारा कवर अप की जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट दो आपके सामने दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है कि आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, दी पैल्मो जो कन्वेंशन है ये डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग से। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा 1 ओनली, ऑप्शन टू, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और सही आंसर क्या है ये बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में रखे गए हैं। 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये यहाँ पे प्रोविजन इसके रखे गए हैं। उसमें से आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट जो है उसमें आर्टिकल 23 क्या बात करता है, 23 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है। आर्टिकल 23 जो है ये किसके बारे में बात करेगा, ये बात करता है स्पेशली जो ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, और साथ ही साथ फोर्स लेबर की। ठीक है, और जो आर्टिकल 24 है ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि इसको प्रोहिबिट करना है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये बात करता है फोर्स लेबर की। ठीक है, और ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग की। अगर पैलेमियो प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसमें 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो अडॉप्ट किए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2000 में। ठीक है, कन्वेंशन क्या है, अगेंस्ट ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड है क्राइम। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशन जो हुआ था जुरिडिक्शन यूनाइटेड नेशन ऑफिस में, स्पेशल ड्रग्स एंड क्राइम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें रखी गई। और ये प्रोटोकॉल जो है ये प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता है, पनिश करता है ट्रैफिकिंग जो की जाती है पर्सनस की, स्पेशली वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग माइग्रेंट्स ऑफ लैंड सी एंड एयर, प्रोटोकॉल अगेंस्ट इलिसिट जो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रैफिकिंग है। ठीक है, इन फायर आर्म्स एंड पार्ट है, ये कंपोनेंट है एमिशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो पैलेमियो प्रोटोकॉल्स क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। ठीक है, बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जैसे ब्लू हार्ट कैंपेन, ये अभी न्यूज में था, ये रिलेटेड किससे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्लोबल अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑप्शन बी है अवेयरनेस अबाउट द चैलेंज इलिसिट ड्रग्स पोजेस टू सोसाइटी, ऑप्शन सी है कैंपेन टू सपोर्ट द पीपल लिविंग विद HIV, ऑप्शन डी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बाय एमिली रॉटिंग शॉर्ट टाइम पॉवर्टी एंड हार्डशिप। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो बात करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, इस्टेब्लिश इसको किया गया 1997 में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया के चलते। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, प्रेसिडेंट जो रहते हैं हमारे इंडिया के, वो चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बता रखा है कि प्रेसिडेंट जो है उनको राइट है ऑथोराइज करने का, इंस्पेक्शंस करने का, स्पेशली एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्सपेक्ट्स जो है ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है दोनों में से? ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नेदर वन नो टू। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन एक सेकेंड, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड ओनली। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो गवर्नर रहते हैं ना स्टेट्स के, उनके पास ये राइट होता है एज अ चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो 2019 है, ये पास किया गया था दोनों हाउसेज के द्वारा। ठीक है, और इस्टेब्लिश जो यूनिवर्सिटीज़ है फॉर टीचिंग एंड रिसर्च स्पेशली वेरियस स्टेट में, गवर्नर जो रहते हैं स्टेट के, वो चांसलर होते हैं ऑल यूनिवर्सिटी के इन स्टेट। ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है स्टेट के, वो कंडक्ट करवाए जाते हैं गवर्नर्स के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा है, एक पर्टिकुलर आपको टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको गेस करना है, यानी कि आपको एनालाइज करना है कि किस टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भूटान के साथ, इसकी जो बाउंड्री टच करती है। फॉरेस्ट जो है टाइगर रिजर्व का मेनली मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। संकोश, रैदक, जयंती, चुनरिया, ये रिवर्स जो है ये फ्लो करती है। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रही है? ऑप्शन ए है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है धम्पा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ए, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर टच करता है, यानी कि इसका जो बॉर्डर है भूटान कंट्री के साथ टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलीपुरदुर सब डिवीजन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया था 1983 में। 15 टाइगर जो रिजर्व है हमारे इंडिया में, यानी कि 15 टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल पार्क 1992 में। नॉर्दर्न बाउंड्री जो है बक्सा टाइगर रिजर्व की इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भूटान के साथ टच करती है। मेन जो रिवर्स हैं यहाँ पे अक्रॉस द टाइगर रिजर्व, संतोख, रैदक, जयंती, चुनरिया, तुरतुरी, पशखावा, धीमा, नोनानी। ठीक है, तो ये रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं। फॉरेस्ट जो है, यानी कि फॉरेस्ट जो है इस रिजर्व का ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया, इसको मॉइस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वेस्ट बंगाल के, ये भी जान लीजिए आप। गोरुमरा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालिया नेशनल पार्क एंड जल्दपारा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में ये बता रखा है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो फ्लैगशिप यानी कि ग्रासलैंड स्पीसीज है ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है इसकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंफर्म की गई ओनली डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान का। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ये राजस्थान और गुजरात दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो थर्ड जो है वो तो गलत हो ही गया। ठीक है, तो बचा कौन सा? सी। ठीक है, अगर थर्ड गलत है तो ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, बी भी गया और डी भी गया। ठीक है, बचा कौन सा? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो क्रिटिकली अगर इसको देखें तो रेड लिस्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी सही हो जाती हैं, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपके सामने है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है स्टेट बर्ड है राजस्थान का, इसको कंसीडर किया गया इंडिया मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। कंसीडर इसको किया गया है
फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज में, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी। पॉपुलेशन जो है मोस्टली राजस्थान गुजरात में पाई जाती है। स्मॉल जो पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है, कुछ जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। बर्ड जो है ये अंडर थ्रेट है ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें होती है उसमें फंसने से भी इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसको, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे स्टेप जो है उठाए गए, ठीक है। स्पेशली जो हंटिंग की जाती है प्रीविलेंट पाकिस्तान में, हैबिटेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ इसके चलते, अल्टरेशन जो है रिजल्ट वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक्सेट्रा। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट की क्रिटिकली एंडेंजर में रखा गया है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है इसमें शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो कितने आपके मार्क्स बने हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।